नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बात करेंगे किसानों के भारत बंद की। दरअसल किसान लगातार, आपने सड़कों पर देखा होगा, दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। साफ तौर पर किसानों के भारत बंद पर सियासी पारा चढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि करीब 20 सियासी दल इस भारत बंद का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 11 बजे से और 3 बजे तक किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया गया है। सियासी पार्टियों के अलावा जो राजनीतिक दलों के अलावा ट्रेड यूनियन हैं, वो भी किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए टेंशन बढ़ती जा रही है। लगातार कई दौर की बातचीत भी किसानों के साथ हो चुकी है, लेकिन समस्याओं का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले 1 दिसंबर को बातचीत हुई थी, 3 दिसंबर को बातचीत हुई थी, उसके बाद 5 दिसंबर को भी किसानों के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। और अब आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है और किसानों के भारत बंद से जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भी सरकार पर हमलावर होने का एक मौका मिल गया है। तमाम जो पहलू हैं इस किसानों के भारत बंद के, उन पर नजर डालेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से किसान भारत बंद कर रहे हैं और किस तरह से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको दिखाएंगे बिहार और गुजरात की तस्वीर, किस तरह से बिहार और गुजरात में किसान भारत बंद कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर बिहार की है, दूसरी तस्वीर गुजरात की है। गुजरात की अरवल्ली की दूसरी तस्वीर है, पहली तस्वीर बिहार की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गुजरात में पूरी तरह से आक्रोशित जो है वो नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस ले, नहीं तो किसान अपना आंदोलन जारी रहेंगे। तो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ 13 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली भी चौतरफा घिरी हुई है। बिहार और गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार वहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से चाहूंगा कि वो अपनी आवाज, जो विजुअल्स में जो लोग कह रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों को सुनाएं और किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोगों को पता चले। आपको बता दें कि लगातार मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी हो रही है। पूरे भारत में है किसानों के लिए, इसके बारे में बताया जाए। अन्नदाता किसान के समर्थन में जो भारत बंद किया गया है, कांग्रेस पार्टी उसकी समर्थन करती है और हम लोग पूरे नवादा में पैदल मार्च कर रहे हैं। स्वतः स्फूर्त बंद है, बंद सफल है और हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि बंद, आप लोग बंद का समर्थन करें। आप बताइए आज जो बंदी पूरे भारत में है किसानों के लिए, इसके बारे में बताया जाए। अन्नदाता किसान के समर्थन। बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी वो किसानों के हित में नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गुजरात के अरवल्ली से सामने आई हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रही हैं। साफ तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें सरकार वापस ले ले। तो लगातार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने किसानों के आंदोलन का समर्थन का ऐलान किया है। मिल रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रहा है और आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि
अरविंद केजरीवाल को सरकार ने घर में नजरबंद कर लिया है। साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ सरकार कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रही है। नोएडा की अगर बात करें, नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। दूसरी तरफ किसान लगातार भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश में लगे हैं। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि कुछ टैक्सी यूनियन ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। मंडियों के कुछ कारोबारी भी इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली सीमा पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। आपको बता दें, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी लगातार प्रदर्शन किसानों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बंद का समर्थन किया है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। पश्चिमी यूपी में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा बंद का असर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भारतीय किसान यूनियन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यूनियन सरकार के कानून का विरोध कर रही है। बस और रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। भारत बंद के चलते यूपी में शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहने की संभावना है। यातायात सेवाएं तो प्रभावित होंगी ही, बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। आवश्यक चीजों जैसे दूध, फल और सब्जी पर भी रोक रहेगी। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बहाल रहेंगी। इसके अलावा पूरी तरह से किसान भारत बंद करेंगे। वहीं बात अगर नोएडा की करें, नोएडा में धारा 144 लागू है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 6 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा के अंतर्गत और अगर बात गुजरात की करें, वहीं गुजरात में सुबह से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि किसानों का कहना था कि जो ये प्रदर्शन है, जो भारत बंद है, वो 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गुजरात के अरवली से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर बसों के टायर पंचर किए जा रहे हैं ताकि भारत बंद सफल हो सके। गुजरात के अरवली की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए जो बसें वहां पर खड़ी थी उनके टायर पंचर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर चक्का जाम करने की पूरी तैयारी किसान यूनियन ने कर ली है। और विपक्षी पार्टियां, ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से बस का टायर पंचर कर दिया गया है, साफ तौर पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए, ताकि ये बसें ना चल सकें, और बसों के टायर इसी वजह से पंचर कर दिए गए हैं। बात वहीं अगर पंजाब की करें, क्योंकि पंजाब से किसान सबसे ज्यादा संख्या में दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में पहुंचे हैं, लगातार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बात अगर पंजाब की करें, किसान आंदोलन का केंद्र पंजाब रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर भी दिल्ली और पंजाब में पड़ने की संभावना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी बंद का समर्थन कर रही है। पंजाब में राज्य पूरी तरह से बंद रह सकता है, तो पंजाब में भी भारत बंद का असर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा में जो किसान यूनियन है उसने कल सरकार से मुलाकात की थी। साफ तौर पर कहा था कि सरकार कानूनों को वापस ना ले, जो कि किसानों के आंदोलन के लिए एक तरह से झटका कहा जा सकता है, क्योंकि जो हरियाणा के किसान हैं वो कल सरकार से मिले थे। उन्होंने सरकार से साफ तौर पर कहा था कि तीनों कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है। तो किसान खुद ही दो गुटों में बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भारत बंद कितना प्रभावी रहेगा उसका सीधा असर किसान आंदोलन पर, सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत होनी है उस पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्य सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के 5 विधायकों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। नेशनल हाईवे समेत दिल्ली की तरफ आने वाले कई रास्तों पर बंद का असर देखने को मिल सकता है। बात अगर राजस्थान की करें, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसानों के बंद का समर्थन किया है। राज्य के बड़े हाईवे पर बंद का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार। अभी इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर के किसान पूरी तैयारी में हैं इस वक्त।
तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए पुलिस किस तरह से वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि जो किसानों का आंदोलन है उसका असर आम जनजीवन पर ना पड़े। पूरी तरह से पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। हर राज्य में पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है ताकि किसानों के आंदोलन का असर जनता पर ना पड़े। जो रोजमर्रा के काम हैं उन पर कितनी रुकावट आती है ये भी देखने वाली बात होगी। हम लगातार राज्यों की बात कर रहे थे, किस राज्य में किसानों को कौन सी पार्टी समर्थन कर रही है। अगर बात महाराष्ट्र की करें, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने किसानों के बंद का समर्थन किया है। मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में कार्यालय बंद रह सकते हैं। राज्य के मराठावाड़ा और विदर्भ के ग्रामीण इलाकों में भी बंद का असर पड़ने की संभावना है। वहीं पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार पुलिसकर्मी सड़कों पर है। किसी भी तरह की अगर रैली और प्रदर्शन कोई कर रहा है तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। क्योंकि हिरासत में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त देश में कोरोना महामारी भी है और कोरोना महामारी के चलते प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। लिहाजा साफ है, अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो पुलिस उसे हिरासत में। लेकिन दूसरी तरफ लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, किसानों के हितों की बात की जा रही है। तो लगातार किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रही हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कहीं पर टायर पंचर किए गए हैं, कहीं पर रैली निकालकर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून है उन्हें वापस लिया जाए। इस बीच दो और तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में बंद का आंशिक असर देखने को मिला है। कहीं पर बंद का असर देखने को मिल रहा है, कहीं पर बंद इतना प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी शासित उत्तराखंड में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बंद का समर्थन किया है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बंद का व्यापक असर पड़ सकता है। यहां पर बड़ी संख्या में सिख आबादी खेती का काम करती है। तो जो सबसे जानने वाली चीज यहां पर यह है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जहां पर बंद का असर देखने को मिल सकता है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड की तस्वीर आपके सामने है। उत्तराखंड में और यूपी में बीजेपी का शासन है। यहां पर जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार बंद का समर्थन कर रही हैं और जो उत्तराखंड है वहां पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन दो जगहों पर बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है और सिख आबादी लगातार ये कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें सरकार वापस ले, नहीं तो वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको इस बीच कासगंज के एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव का बयान सुनवाते हैं। क्या कुछ कहना है उनका किसानों के भारत बंद को लेकर के, आइए सुनते हैं। इसके लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं? शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले को सेक्टर योजना के अंतर्गत इसमें बांटा गया है और सभी जगह जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी ज़बरदस्ती कोई भी कार्रवाई कहीं पे ना करे। इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी स्थानों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ जन सामान्य सुचारू रूप से चल रहा है। परिवहन, बस, रेलवे सभी चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं। कहीं पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं। आहन हुआ है, इसके लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं?
तो किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। 11 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था। 11 बजे से बंद की शुरुआत हो चुकी है, जो 3 बजे तक रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बंद की शुरुआत 11 बजे नहीं, सुबह से ही हो गई थी। लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी देखने को मिल रही है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं, कहां पर कितना असर है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। कौन सी पार्टी इस भारत बंद का समर्थन कर रही है, राज्यवार आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। बात अगर बिहार की करें, इस बीच बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। आरजेडी ने राज्य के सभी हिस्सों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि राज्य के कई हिस्सों में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि आरजेडी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव भी बिहार में एनडीए सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें किसानों के लिए फांसी चढ़ना पड़े तो वो फांसी चढ़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो बिहार में महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने गांधी के पटना मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। कोरोना महामारी का हवाला दिया गया था, जिसके बाद जो आरजेडी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, जिस पर तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए थे। साफ तौर पर कहा था कि जो सरकार है वो किसान विरोधी है, निकम्मी और डरपोक सरकार एनडीए की बिहार सरकार को बताया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बंद है उस पर विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकती हुई भी पूरी तरह से नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और कई मंडियां भी इसमें किसानों का साथ दे रहे हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर दिखने लगा है। सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें तक रोकी गई हैं। हालांकि किसान संगठनों के सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक का चक्का जाम की बात कही है, लेकिन सुबह से ही ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों को लेकर 3 अहम कानून पास करवाए, जिन्हें किसान संगठन वापस लेने का दबाव सरकार पर बना रहे हैं। इन तीनों विधेयकों को कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 नाम दिया गया है। किसानों के विरोध को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये तीनों कानून क्या हैं। अब आपको बताएंगे कि इन तीनों कानूनों में आखिर है क्या। सबसे पहले अगर बात संवर्धन और सरलीकरण की करें तो इस विधेयक में प्रावधान है कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए आजाद होगा। बिल में 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और यातायात पर खर्च कम करने की बात भी कही गई है। किसान को देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए खुला बाजार मिलेगा। वहीं सशक्तिकरण और संरक्षण की अगर बात करें तो इस बिल में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, थोक विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगर आवश्यक वस्तु संशोधन की बात करें, इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया जाएगा ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। तो इन तीनों बिलों में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उसके बाद देश में किसानों का विरोध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कुछ राज्यों के चुनिंदा किसान लगातार कर रहे हैं। दरअसल इन राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारें किसान से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर गेहूं और चावल सबसे ज्यादा खरीदती हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं और चावल की पैदावार बहुत होती है और अगर पिछले साल की बात करें तो सरकार ने सबसे ज्यादा चावल भी पंजाब से ही खरीदा था। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में 80% धान और 70% तक गेहूं सरकार ने ही खरीदा है। ऐसे में बिल की खुले बाजार के प्रावधान के चलते किसानों को डर है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म कर देगी, यानी कि एमएसपी सरकार खत्म कर देगी। किसानों को इस बात का डर सता रहा है, इसीलिए किसान लगातार सरकार से कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार लिखित कानून बनाए। किसानों की सबसे बड़ा यही डर है, किसानों को डर है कि निजी कंपनियां न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर किसानों के
उत्पाद खरीदेंगी। तो आपको बताते हैं कि किसानों की आखिर मांगे क्या हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और सियासी पार्टियां भी इस पर पूरी तरह से सियासत करती हुई नजर आ रही हैं। किसानों की मांगे क्या हैं वो आपको बता दें। आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये तीनों बिल कृषि का निजीकरण करेंगे। इनसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा फायदा होगा। जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनका जो वर्चस्व है वो खेती पर भी बढ़ जाएगा। किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंस्ड फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। सरकार एमएसपी खत्म नहीं करेगी। इसके लिए चाहे तो सरकार अलग से एक विधेयक को भी लेकर आ सकती है। इसके अलावा किसान संगठन बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। सरकार बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण कर रही है, जिससे किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। इसके अलावा खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसान इसे भी खत्म करने की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। तो हमने आपको तीनों कानूनों के बारे में बताया कि उन कानूनों में क्या कुछ है और किसान उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इस बीच जो किसानों का भारत बंद है उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि राज्यों में किस तरह से वहां पर हलचल है, किस तरह से किसानों के भारत बंद को लेकर विपक्षी पार्टियां वहां पर समर्थन कर रही हैं, किस तरह से भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो भी किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। आपको बता दें कि लगातार किसान सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं सरकार उनको वापस ले। सरकार के साथ बातचीत भी हुई थी। जब 1 दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की बातचीत हुई थी तो उस दिन सरकार ने किसानों को एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिखाया था। उसके बाद 3 दिसंबर को जब बातचीत हुई तो किसान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। तीनों कृषि कानूनों में जो बदलाव किसान चाहते हैं उनको लेकर उन्होंने सरकार को बिंदुवार तरीके से लिखित में दिया कि हम इस कानून में ये बदलाव चाहते हैं। उसके बाद सरकार ने कहा कि किसान अगर चाहे तो सरकार कानून में संशोधन कर सकती है। मतलब किसानों के सामने सरकार ने कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद किसानों ने अब भारत बंद का आह्वान किया। और अब आपको बता दें कि कल भी किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है। उस बातचीत में क्या कुछ समाधान निकलेगा वो भी देखेंगे। और इस बीच 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बिहार और गुजरात की ये तस्वीरें हैं। बिहार में किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार रैली निकाली जा रही है आपको, लेकिन हालांकि बता दें कि जो कोरोना महामारी है उसके चलते प्रदर्शन या फिर रैली की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रैली निकाली जा रही है। गुजरात में गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात विपक्षी पार्टियों की करें तो विपक्षी पार्टियां लगातार समर्थन कर रही हैं किसानों का। और विपक्षी पार्टियों में अगर बात करें तो शिवसेना लगातार सामना के जरिए सरकार पर तंज कस रही है। सामना में तो यह तक कह दिया कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के नाम पर महज टाइम पास कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। टीआरएस ने कह दिया है कि कानून जो है उनका वो समर्थन करें, माफ कीजिएगा, जो किसानों का आंदोलन है उसका वो समर्थन करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। और 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में भी आपको बता दें कि नोएडा की अगर बात करें तो वहां पर धारा 144 लागू है कोरोना महामारी के चलते। बात अगर उत्तराखंड की करें तो कुछ जगहों पर असर देखने को बंद का मिल रहा है और कुछ जगहों पर बंद का असर नहीं भी दिख रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के सबसे ज्यादा प्रभावित रहने की यहां पर संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत बंद का किस तरह से रहेगा इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अब इसका कितना कुछ असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो ये किसानों का भारत बंद है ये किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा।
साफ तौर पर इस आंदोलन के बाद साफ होगा कि सरकार बैकफुट पर रहती है या किसान बैकफुट पर नजर आते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा में जो किसान हैं उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया है, और इस बीच लेकिन ज्यादातर जो किसान हैं वो तीनों कृषि कानूनों के विरोध में हैं। अगर आज भारत बंद सफल रहता है, जिसकी उम्मीद भी जताई जा रही है क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस जो भारत बंद है उसका समर्थन कर रही हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर भारत बंद सफल रहता है तो क्या सरकार झुकती है, क्योंकि कल भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत होनी है। नजरें आज के भारत बंद के बाद कल विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत पर भी रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।